हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। थीम, रिवर यमुना नीड हेल्प, आर यू रेडी? वो क्या कह रहे हैं, रिवर यमुना को हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप तैयार हैं? तो किस चीज़ की ज़रूरत है रिवर यमुना को? बेटा आजकल बहुत गंदगी, बहुत कचरा हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स में फेंक रहे हैं। तो उसकी सफाई के लिए रिवर को हेल्प की ज़रूरत है। तो आइए देखें क्या टास्क दिया गया है। फर्स्ट टास्क देखिए, टास्क ए, रीड द गिवन सेंटेंस, रेफर टू ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड विच आर न्यू फॉर यू। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। देखिए ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको क्या करना है, इनको पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि इनमें से जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनको आपको डिक्शनरी पे उनका मीनिंग ढूंढना है। तो आइए हम देखते हैं इन वर्ड्स को और इनके मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। तो आइए करते हैं बेटा ये वर्कशीट। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है स्पिल केमिकल इन द रिवर, मतलब कि नदी में रसायनों को फैलाना। तो आप बताइए, क्या नदी को रसायनों में फैलाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है बेटा। ये जो फर्स्ट है ये क्या करना है, हमको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए स्पिल केमिकल इन द रिवर, इसका मीनिंग क्या होगा, हम एक एक लाइन का मीनिंग देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या बनता है। नदी में रसायनों को फैलाना, हमें ये काम नहीं करना है। ग्रो ट्री नियर द रिवर, ये बिल्कुल हमें करना है। नदी के पास पेड़ उगाएं, हमें क्या करना है, नदी के पास पेड़ों को उगाना है। आगे देखिए, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, नदी में कचरा फेंकें, क्या हमें ये करना चाहिए? हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डंप का मीनिंग होता है फेंकना, ठीक है। तो हमें गार्बेज का मतलब कचरा, हमें नदी में कचरे को नहीं फेंकना है। तो डंप गार्बेज इनटू द रिवर, नदी में कचरा फेंके, ये काम हमें नहीं करना है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, प्लास्टिक के कचरे को नदी में न फेंके, बिल्कुल हमें क्या नहीं करना, प्लास्टिक के जो कचरा है उसे नदी में नहीं फेंकना है। आगे देखिए, वॉश क्लॉथ नियर द रिवर, नदी के पास कपड़े धोएं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, नदी के पास कपड़े धोने चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ बातें हैं जो करनी चाहिए, कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो हम सब देखते हैं। पोल्यूट रिवर विद द फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट जितना भी है उसको हमें क्या डालना चाहिए, नदियों में डालना चाहिए। फैक्ट्री में कचरे से प्रदूषित करना चाहिए नदियों को? नहीं, हमें क्या करना चाहिए, जो भी फैक्ट्रियों से कचरा निकले उसे नदियों में नहीं डालना चाहिए। डू नॉट इमर्ज आइडल मेड ऑफ पीओपी, हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल, त्योहार के दौरान पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां हानिकारक रासायनिक रंगों को नदियों में विसर्जित न करें, बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जो नदियों में जो कचरा है या रासायनिक हानिकारक रंग है उन्हें हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, नदी सफाई रैलियों में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल हमें नदी की जो सफाई रैलियाँ होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हमें ये भी, इसमें भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। देखो, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, स्वच्छ नदियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, हमें ये काम करना है, बिल्कुल हमें ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेक्टेड नियर द रिवर्स, डिफेक्टेड मतलब कि नदियों के पास शौच हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, नदी के पास कूड़ा न रखें, बिल्कुल हमें सही है, हमें नदियों के पास कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। बाथ एनिमल इन द रिवर, नदी में जानवरों को नहलाएं, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा करने से नदी का पानी गंदा हो जाएगा और क्या होगा, इससे प्रदूषण होगा। तो ये 12 लाइन है, उनका मीनिंग हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखिए क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, नाउ राइट द अबव सेंटेंस इन द सुटेबल कॉलम। अब हमें यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें क्या दिया गया है, दीज स्टेप आर हार्मफुल फॉर द रिवर, यहाँ पे हमें वो स्टेप लिखने हैं जो क्या हो, रिवर के लिए हार्मफुल हो। दीज स्टेप आर हेल्पफुल फॉर द रिवर्स, और यहाँ पे वो स्टेप लिखने हैं जो क्या हो, रिवर के लिए हेल्पफुल हो। तो हम ऊपर से देखते हैं, अभी हम इसके बारे में कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे फटाफट
करते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड देखिए, ग्रो ट्री, ये हमें करना चाहिए। डंप गार्बेज इनटू द रिवर, ये हमें स्टेप नहीं करना है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, ये स्टेप हमें करना है। वॉश क्लॉथ नियर द रिवर, ये हमें नहीं करना है। पॉल्यूट वाला भी हमें नहीं करना है। डू नॉट, ये वाला हमें करना है। हम सभी समझ चुके हैं बेटा, ये अभी हमने समझा है ये सब का सब। तो अब हमें पता है कि कौन सा हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो बेटा जिस पर भी क्रॉस लगा है वो हम इस कॉलम में लिख देंगे, और जिस पर भी राइट लगा है वो हम इस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे ये वाले कॉलम्स में यहाँ पे लिख दीजिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमें करना चाहिए और यहाँ पे वो जो हमें नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे जो हमें करना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो। Choose verb and noun from the sentence given above and put them in the correct bubbles. An example has been given to you guide. देखिए nouns and verbs के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा nouns क्या होते हैं, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, nouns। चाहे वो नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, किसी भी चीज़ का नेम हो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। कोई भी चीज़ का नेम हो। और वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड, या उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। तो ऊपर जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि गार्बेज उन्होंने दिया है। इसके अलावा जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जितने भी एक्शन वर्ड हैं, वर्ब्स, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम। आइए करते हैं बेटा, देखिए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए नाउन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, केमिकल। हम ऊपर की जो पैराग्राफ लाइंस दी गई हैं वहीं से लेंगे बेटा। गार्बेज, क्लोथ्स, रिवर, फैक्ट्री, एनिमल्स। ऊपर जो भी पैराग्राफ में नाउन्स दिए गए हैं हमने उनमें से कुछ नामों को यहाँ पर लिखा है। तो एक बार फिर बताती हूँ, नाउन्स क्या होता है बेटा, कोई भी नेमिंग वर्ड, जहाँ पे कोई नेम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स। अब हम वर्ब की बात करते हैं। देखो बेटा वर्ब में क्या आ जाएगा, वॉश, बाथ, ग्रो, स्प्रेड, थ्रो, पोल्यूट। जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कोई एक्शन हो रहा है, जहाँ पे कोई काम किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी नाउन्स और यहाँ पे हमारे वर्ब्स हो रही हैं, तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।